जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित राजपूत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस समय वाली क्लास में हम अपने कुमार मित्तल की किताब से संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को हल कर रहे हैं, जिसमें हमने अपनी कल तक की क्लास में 36 नंबर तक के न्यूमेरिकल्स को कर लिया था। आज की क्लास में हम आगे 35 नंबर तक कर लिया था। आज की क्लास में हम 36 नंबर से आगे के न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपनी क्लास की ओर। तो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर रहा है 36 नंबर। देखिए क्या कह रहा है हमसे। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या, कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच परिणामी धारिता, बिंदुओं ए व बी के बीच परिणामी धारिता ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा ही सवाल है। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देखनी होती है और उसके अलावा कुछ नहीं देखना होता, कि जहां मतलब धारिता समान, जहां धारिता समान जाएगी वो कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। और जहां धारिता अलग अलग जाएगी वो कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में। तो आप इस सवाल में देख रहे हैं, आप लोगों को चित्र भी बना बना दिख रहा है। क्या कह रहा है कि मतलब इस परिपथ की तुल्य धारिता हमें बताइए। तो इस परिपथ की तुल्य धारिता के लिए देखिए, आप यहां से जब हम चले, यहां से, तो यहाँ पर आके क्या हुआ, एनर्जी ब्रेक हुई, मतलब धारा जो हुई वो ब्रेक हो गई। एक तो इस साइड चली गई और दूसरी इसके अंदर चली आई। फिर यहाँ पर आए तो फिर एक यहाँ इस साइड निकल आई धारा और एक यहाँ चली आई। तो ये वाली इस साइड यहाँ पर मिलेगी आगे और ये यहाँ से होके यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर भी एक धारा आ जाएगी ऊपर से, ये इस प्रकार से, और यहाँ से ये वाली आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए तीनों संधारित्रों में क्या है, धारा अलग अलग है। तीनों संधारित्रों में धारा का मान कैसा है, अलग अलग है। अगर तीनों संधारित्रों में धारा का मान अलग अलग है तो तीनों संधारित्र कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे कि नहीं होंगे। जब धारा अलग अलग होती है तो संधारित्र कैसे होते हैं, समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तब इनके मध्य तुल्य धारिता, तब इनके मध्य तुल्य धारिता, तो इनके मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 1/c बराबर क्या करेंगे, 1/c1 प्लस 1 वो सॉरी श्रेणी क्रम लगाना, वो समांतर क्रम लगाना, तो c बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ से C बराबर, C1 का मान हमने 3 दिया गया है, C2 का मान 4 दिया गया और C3 का मान 5 दिया गया। तो यहाँ से जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो 4 3 7 और 5 12 माइक्रोफैरड हमारी ऊर्जा, वो हमारी धारिता हो जाएगी। तो धारिता कितनी हो जाएगी, 12 माइक्रोफैरड। तीनों संधारित्रों के संयोजन की कुल धारिता कितनी आएगी, 12 माइक्रोफैरड। सिंपल सा ही सवाल था, केवल इसमें यह समझना था कि तीनों संधारित्र हैं किस क्रम में। जिस भी क्रम में है उसी का संयोजन लगा देंगे और आंसर पा जाएंगे। तो नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या रहा, हमारी स्क्रीन पर यह है। अगला सवाल क्या कह रहा हमसे, कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इस परिपथ में भी बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछी गई। तो पहले देखिए ये वाली एक सीरीज है, 200 माइक्रोफैरड और 200 माइक्रोफैरड। इस वाली सीरीज को ले लेते हैं। तो क्या लिखना है यहाँ पर, 200 माइक्रोफैरड, 200 माइक्रोफैरड। ये वाला पेन आपको दिख रहा है, दिख तो रहा है, 200 माइक्रोफैरड तथा 200 माइक्रोफैरड। रुक जाओ एक मिनट, पेन चेंज ही कर लें। कैसे होंगे ये वाले दोनों, कैसे हैं, श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में हैं। तब यहां से क्या होगा, देखो 200 माइक्रोफैरड 200 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, तब इनके मध्य तुल्य धारिता, इनकी मध्य तुल्य धारिता
तो यहां से क्या लगाएंगे, सी 1/CS लिख देना, सीरीज क्रम कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 1/CS। अब यहाँ से ये लाइट कलर चलेगा ना, तो इसके ऊपर वाइट चलाएंगे, तो यहाँ से देखिए 1 क्या हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू, हाँ 1/CS इक्वल टू 1/C1 और प्लस 1 क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो जब हम इसे हल करेंगे तो 1/CS बराबर 1/200 और प्लस 1/200। जब इसे और हल करेंगे तो 1/CS बराबर 200, तो प्लस 1 और प्लस 1 बराबर 2/200। तो यहाँ से 100, तो जब यहाँ से इसको हल करेंगे और आगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा, देखिए सी एस बराबर 100 माइक्रो फैरड। हल करने पर सी एस का मान कितना आया, 100 माइक्रो फैरड आ गया। अब हमें इस वाली ब्रांच की धारिता पता चल गई 100 माइक्रो फैरड। अब देखो यहाँ से, जब यहाँ धारा देखनी है, जब यहाँ से धारा अगर ऊपर की तरफ चली या यहाँ से इस साइड चली, तो देखो इसमें जो धारा जाएगी वो यहाँ पर आके किधर, दो भागों में बट जाएगी, एक इस वाली ब्रांच में चली जाएगी, एक इस वाली ब्रांच। तो ये तीनों संधारित्रों में देख देख आप लोगों को दिख भी रहा होगा कि जो तीनों संधारित्र हैं हमारे, वो कैसे हो जाएंगे आपस में। यहाँ से देखो, अच्छा ये और ये इस वाली ब्रांच को देखो, यहाँ से जो धारा चल के आई वो ये रही पूरी टोटल और टोटल। अब यहाँ पर आके गई बट, बट गई आके, यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ से कहीं से भी चल के आएगी, यहाँ आके बट गई दो भागों। तो ये और ये ब्रांच जब धारा बट गई है तो आपस में कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। तो इन दोनों ब्रांचों के बीच क्या लगाएंगे कि CS तथा ऊपर वाला 100 माइक्रोफैरड, इस 100 माइक्रोफैरड कैसे होंगे, ये हो जाएंगे हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब यहां से क्या हो जाएगा, समांतर में है तो CP बराबर CS प्लस 100 हो जाएंगे। तो CP बराबर 100 और प्लस 100, तो कितना हो गया, CP हमारा आ गया 200 माइक्रो फैरड। CP हम क्यों लिख देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, P फॉर पैरेलल के लिए, S लिख देते हैं सीरीज के लिए, सीरीज को श्रेणी कहते हैं, पैरेलल को समांतर कहते हैं। अब यहाँ से हमारा देखिए क्या होगा आगे, अब CP और ये वाला 100 अब किस में बचे, ये वाली सीरीज पूरी किस में आ जाएगी, श्रेणी क्रम में। तो देखिए यहाँ से लिख देना, CP तथा 100 माइक्रोफैरड, CP तथा 100 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब अब क्या हो जाएगा, C बराबर, ऊपर जब दो संधारित्र दे दिए हो तो ऊपर क्या हो जाता, गुणा, तो इसे क्या कर देना, CP इंटू 100 बटे CP प्लस 100। तो यहाँ से C बराबर, CP का मान कितना आया 100, वो CP का मान आया हमारा 200 और गुणे यहाँ से हो जाएगा 100, 200 गुणे 100 और बटे क्या आ जाएगा 200 और प्लस 100। जब हम इसे हल करेंगे तो C बराबर हमारा आएगा 200 का 20,000 हो जाएगा, 4/300 हो जाएगा। जब हम दो जीरो से ये दो जीरो काटेंगे तो हमारी परिणामी धारिता हमें कितनी प्राप्त होगी, 200/3 माइक्रोफैरड। जो परिणामी धारिता आएगी जाके वो हमारी कितनी आएगी जाके, 200/3 माइक्रोफैरड। आशा है आप सभी को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। आइए फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, निम्न परिपथ में प्रदर्शित संधारित्र संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। यहाँ पर भी उन्होंने हमसे क्या पूछा है, तुल्य धारिता ही पूछी है। तो देखिए पहले क्या करेंगे, ए और बी के बीच पूछी गई, तो कोई ना कोई कॉर्नर या लेना चाहिए सबसे पहले। तो देखो इस वाले कॉर्नर को ही हम ले लेते हैं यहाँ से। जब यहाँ आए तो देखो यहाँ पर धारा दो भागों में बट रही कि नहीं, धारा दो भागों में बट रही है। कहाँ जा रही, एक इधर चली जा रही है, एक यानी कि इस साइड जा रही है और दूसरी इस साइड। तो ये दोनों आपस में श्रेणी हुए, इनका जो आएगा वो इसके साथ समांतर होगा। इसके बाद ये समांतर होने के बाद ये जो पूरा संयोजन है श्रेणी में आ जाए, ऐसे ही ये दोनों,
ये दोनों आपस में कैसे हैं, समांतर क्रम में। इसका जो परिणामी आएगा वो इसके साथ श्रेणी क्रम में, फिर इन दोनों का जो परिणामी आएगा वो आपस में कैसा हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, और ओवरऑल सवाल हल हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर इस वाले के लिए लिख रहे हैं, तो इसके लिए देखो 6 माइक्रोफैरड व 12 माइक्रोफैरड कैसे है, पहले श्रेणी क्रम में, तो यहाँ लिखना आप लोग 6 माइक्रोफैरड तथा 12 माइक्रोफैरड, 12 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः इनकी तुल्य धारिता, अतः इनकी तुल्य धारिता, तो जब इनकी तुल्य धारिता निकालेंगे तो इसे मान लेना C1 आएगी इनकी तुल्य वाली, तो ऊपर क्या होगा, दोनों का गुणा, 6 गुणे 12 बटे 6 प्लस 12, तो यहाँ से C1 बराबर कितना आएगा, 72 बटे 12 और 6 18, 18 चौक 72, तो C1 हमारा कितना आ जाएगा, 4 माइक्रोफैरड। C1 का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, 4 माइक्रोफैरड। अब इसके बाद C1 4 माइक्रोफैरड के साथ किस में हो जाएगा, समांतर क्रम में, तो C1 तथा 4 माइक्रोफैरड कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम में है। तब इनके मध्य तुल्य धारिता, तब इनके मध्य तुल्य धारिता, इसे मान लेना आप लोग C2 आएगी। तो देखो यहाँ से जब करेंगे तो C2 बराबर, अब C1 और प्लस 4, तो C2 इक्वल टू C1 का मान 4 प्लस 4, तो C2 हमारा कितना आ जाएगा जाके, C2 बराबर 8 माइक्रोफैरड। इसे यहीं पर छोड़ देंगे, ये वाली ब्रांच हमारी हल हो गई। अब या इसको और अब ले लेते हैं इस वाले को, ये जो आया परिणामी इसको इसके साथ ले लेते, तो देखो C2 और ये वाला पूरी एक ब्रांच बन गई, तो ये श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो देखो C2 तथा 1 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में, अब इसे मान लेना आप लोग C3 बराबर, ऊपर दोनों का गुणा, तो 8 गुणे 1 बटे 8 प्लस 1, तो यहाँ से C3 बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 8 बटे 9 माइक्रोफैरड। ये आ गया हमारा C3, अब इसे यहीं पर रोक देना। अब इनका दोनों का 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड किसमें होंगे, समांतर क्रम में। देखो 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब क्या होगा जाके यहाँ से C4 मान लेना इसे, तो 2 और प्लस 2 क्या हो जाएगा, C4 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब ये 4 माइक्रोफैरड आ गई, अब 4 माइक्रोफैरड इसके साथ किसमें हो जाएगा जाके, अगर ये समांतर में थे अब ये इसके साथ श्रेणी में आ जाएंगे, तो C4 बा 8 माइक्रोफैरड, C4 बा 8 माइक्रोफैरड कैसे है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ से C5 मान लेना है इसे, अब C5 बराबर क्या आ जाएगा, 4 गुणे और C4 और 8 है, 4 गुणे 8 बटे और 8 और 4 12, 4 तिया 12, तो C5 हमारा कितना आएगा, 8 बटे 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब हमें क्या निकालना है, परिणामी धारा। अब यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, अतः बिंदु A व B के बीच परिणामी धारिता, यहाँ लिख देना आप लोग, अतः बिंदु A तथा V के बीच परिणामी धारिता। तो अब इनके बीच परिणामी धारिता निकालने के लिए आप लोग पहले से नोट कर लीजिए, फिर हम इसे छोटा करें। तो आप लोग वीडियो पॉज करके कर लेना नोट, हम इसे छोटा कर रहे हैं। तो जब हम इसे छोटा करेंगे तो यहाँ देखो, अब देखो यहाँ से हमें ए और बी के बीच चाहिए, तो देखो ये हमने निकाल ली थी, कहाँ रही,
C3 हमारी इस वाली ब्रांच की कितनी आई थी 8/9, इस वाली ब्रांच की कितनी आई 8/3। तो C3 व C5 कैसे होंगे, समांतर क्रम में होंगे। C3 व C5 समांतर क्रम में है, क्रम में है। अतः परिणामी धारिता, अतः परिणामी धारिता C बराबर क्या होगा, C3 प्लस C5, C3 प्लस C5। तो C बराबर 8/9 प्लस 8/3। जब इसका एलसीएम लेंगे 9 आएगा एलसीएम, तो यहाँ से 8 प्लस 8 दिया 24। तो C बराबर आएगा 32/9 माइक्रो फैरड। हमारा आंसर कितना आएगा, C बराबर 32/9 माइक्रो फैरड। यही आपका आंसर दिया भी गया है बुक में भी। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32/9 माइक्रो फैरड। बढ़िया सवाल था, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा सवाल। सिंपल था, लेकिन वही है, थोड़ा दिमाग लगाना था, इसमें क्रम जरूर देखना था कि किस संधारित्र का क्रम किसके साथ कैसा होगा। हमने आपको समझाया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो आप लोगों ने कर लिया होगा नोट इसे। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, 39 नंबर है हमारी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है, दिए गए परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करें। यदि ए और बी के बीच 100 वोल्ट का विभवांतर स्थापित करें तो ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। कहाँ रहा, ये रहा। तो पहले देखिए, यहां से शुरू करते पीछे से। इसे लिख देना 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड बाद 3 माइक्रोफैरड। क्या लिखेंगे यहां से, लिखना आप लोग 3 माइक्रोफैरड कॉमा कॉमा 3 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड। ये वाले तीनों किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब इनके मध्य तुल्य धारिता क्या होगा जाके, C1 मान लेना इसे बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो बराबर आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1/3। तो यहाँ से 1/C1 बराबर 3/3। जब इसे काटेंगे तो यहाँ से C1 बराबर हमारा कितना आएगा, 1 माइक्रो फैरड। अब जो 1 माइक्रो फैरड आई है, इसकी धारिता वो 2 माइक्रो फैरड के साथ किस में हो जाएगी, समांतर क्रम में। तो इस क्या लिख देंगे यहाँ से, C1 तथा 2 माइक्रोफैरड किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये जब समांतर क्रम में आता, इनके मध्य तुल्य धारिता लिख देना आप यहाँ पर। अतः इनके मध्य तुल्य धारिता तो निकालेंगे, इसे आप लोग कह देना C2। तो C2 बराबर 1 प्लस 2 बराबर C2 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड आ जाएगा। अब C2 हमारा कितना आ गया, 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब यहां से क्या करना है, देखिए ये वाला कितना आ गया, 3। अब ये फिर देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड बाद 3 माइक्रोफैरड कैसे हो जाएंगे, फिर से श्रेणी में हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 3 माइक्रोफैरड कॉमा यहाँ पर कितना आया, C2 तथा 3 माइक्रोफैरड कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब यहाँ से क्या आ जाएगा, C3 बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 वो सॉरी श्रेणी क्रम में है, तो 1/, C बराबर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3।
तो 1/c बराबर 1+1+1/3, यानी 3/3। तो इस c बराबर कितना आ जाएगा, 3 माइक्रो फैरड। कितना आ गया c बराबर, 3 माइक्रो फैरड। अब ये जो 3 माइक्रो वो सॉरी, यहाँ आप लोग काटने के बाद 1 माइक्रो फैरड आएगा। कितना आएगा, 1 माइक्रो फैरड। यहाँ से अब ये जो आया है, इसे हमने C कैसे मान लिया, C1 C2 मान चुके, इसे आप लोग C3 मान लेना। C3 बराबर कितना आया, 1 माइक्रो फैरड। अब देखना ये ब्रांच हल हो गई, ये हल हो गई, दो ब्रांचें हल हो गई हमारी। अब क्या करेंगे, ये जो आया है 1 माइक्रो फैरड, इस वाली ब्रांच के साथ किस में आ जाएगा, फिर से किस में, समांतर क्रम में। तो क्या लिखना आप लोग यहाँ पर, जो C3 होगा, C3 ऐसे लिखना, 3 माइक्रो फैरड C3 तथा 3 माइक्रो फैरड कैसे आ जाएंगे, फिर से श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। श्रेणी वो समान, क्या कर रहे हैं, पहले तो यहाँ सॉरी सॉरी सॉरी, जो इसका वाला आया वो इसके साथ पहले किस में होगा, C3 जो होगा वो 2 माइक्रो फैरड के साथ समांतर में होगा। तो C3 बाद 2 माइक्रो फैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ठीक है, तब यहाँ से C4 बराबर कितना आएगा, 1+2 C4 3 माइक्रो फैरड, जैसा पिछले में किया है। अब यहाँ से देखो, अब ये आ गया C4 3 माइक्रो फैरड और बा 3 माइक्रो फैरड, कैसे आ जाएंगे हमारे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। अब किस में आएंगे, श्रेणी क्रम में आए, तो यहाँ लिख देना श्रेणी क्रम में है। अतः संयोजन की, अब लिख देना अतः संयोजन की कुल धारिता C बराबर, या ऐसे लिख देना 1/C बराबर 1/3 + 1/3 + 1/3। तो यहाँ से 1/C बराबर 3/3 बराबर 1, या C बराबर 1 माइक्रो फैरड। तो हमारी जो परिणामी धारिता आएगी जाके, वो कितनी आएगी जाके, 1 माइक्रो फैरड आएगी जाके। अब जब परिणामी धारिता हमने निकाल ली है, कितनी आई, 1 माइक्रो फैरड आई है। अब हमसे आगे और इसमें सवाल में क्या पूछा गया है, सवाल में पूछा गया है कि A के निकटतम संधारित्र यानी इस वाले संधारित्र पर आवेश कितना होगा। तो कुल धारिता हमें पता चलेगी, कुल आवेश निकाल लें, वही आवेश यहाँ से इसमें प्रवाहित होगा, पूरा पूरा आवेश इससे गुजर के जाएगा, तभी तो आगे विसरित हो पाएगा जाके। तो इसमें वही आवेश होगा जो परिपथ का कुल आवेश होगा। तो कुल धारिता हमें पता चलेगी, कुल विभवांतर हमें दिया गया, तो परिपथ का कुल आवेश निकाल देंगे। तो यहाँ से लिख देना परिपथ का कुल आवेश, परिपथ का कुल आवेश किससे, Q बराबर CB से। तो यहाँ से आ जाएगा Q बराबर 1 × 100, यानी Q बराबर 100 माइक्रो कूलम। तो जो बिंदु A के निकटतम संधारित्र है, इस 3 माइक्रो फैरड वाला, इस पर आवेश कितना हो जाएगा, 100 माइक्रो कूलम। और हमारी तुल्य धारिता कितनी आई, 1 माइक्रो फैरड। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए इसे। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है, इसका ए पॉइंट पहले हल करेंगे। निम्नांकित परिपथों में ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो ए वाले को हम हल कर रहे हैं, पहले देखिए क्या कह रहा है। ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछी गई है हमसे। अच्छा, अब इसमें एक चीज यहाँ पर शुरू हो जाएगी, जैसे हमने आप लोगों को अभी व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत नहीं पढ़ाया है, वो हम आपको बताएंगे आगे, उसमें 5वें चैप्टर में पढ़ाएंगे, चल के आगे चल के एक व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है, जिसमें क्या होता है, इन संधारित्रों, जैसे यहाँ संधारित्र लग रखे वैसे ही वहां होते हैं प्रतिरोध। तो जब दो प्रतिरोधों का अनुपात श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, जैसे 4 प्रतिरोध आयताकार क्रम में जुड़े हों अथवा वर्गाकार क्रम में,
तो उनकी किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का जो अनुपात होता है वो शेष मतलब दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। और जो बीच वाला उनका कोई विकर्ण होगा फिर उसके अंदर कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती, क्योंकि उन प्रतिरोधों के कारण जो विभवांतर होता है वो बैलेंस हो जाता है, इसलिए उनके विकर्णों के बीच कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती। तो इस वजह से जो बीच वाला संधारित्र होता है वो कैंसिल हो जाएगा, या बीच वाला प्रतिरोध का कोई यूज नहीं होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड ये एक ब्रांच हो जाएगी और ये ब्रांच हो जाएगी। तो इन देखो इनका और इनका रेशियो बराबर बराबर है, इस वजह से इसका कोई काम नहीं होगा, ये संधारित्र में धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो हम पहले लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किसमें है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तब क्या होगा, जाके यहाँ से C1 बराबर ऊपर क्या हो जाएगा 2 × 6 / 2 + 6, तो 12/6 और 2 8, 4 तिया 12 और 4 दूना 8, तो C1 बराबर 3/2 माइक्रो फैरड आ जाएगा। आगे हमसे क्या कह रहा है, फिर ये सेम यही लगेगा। तो यहाँ से 2 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड किस में हो जाएंगे, ये भी श्रेणी क्रम में ही है, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं। तब इनके मध्य क्या हो जाएगा, इनकी तुल्य धारिता, तो इनकी तुल्य धारिता जब निकालेंगे तो उसे मान लेना C2। ऊपर क्या होगा, दोनों का गुणा हो जाएगा, 2 × 6 और 2 + 6, तो यहाँ 12/8, तो 4 तिया 12, 4 दूना 8, तो C2 भी हमारा कितना आ गया, 3/2 माइक्रोफैरड। अब C1 और C2 आपस में कैसे हो जाएंगे, समांतर में, ये इसके साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। तो C1 व C2 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं, अतः इनके मध्य तुल्य धारिता, इनके मध्य तुल्य धारिता निकालेंगे तो जब आएगी धारिता हमारी कितनी आ जाएगी, जाके C बराबर C1 + C2, तो C बराबर C1 का मान 3/2 + 3/2, तो यहाँ से मिलके कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम 3 और +3, तो C बराबर 6/2 या 3 माइक्रो फैरड, यानी A और B के बीच हमारी तुल्य धारिता कितनी आ जाएगी, पहले चित्र में 3 माइक्रो फैरड। आशा है कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। बिल्कुल इस सवाल में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है। देखिए ये वाली ब्रांच है, यहाँ से अगर धारा बटेगी, एक ऊपर जाएगी एक नीचे, तो जब यहाँ से धारा बटेगी तो इस वाली ब्रांच में जाएगी, तो इसके ऊपर देखिए जो विभवांतर होगा वही क्या होगा, इस वाली के ऊपर हो जाएगा, तो इन दोनों के जो विभवांतर होंगे समान हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो विभवांतर है वही यहाँ पर है, तो ये वाली ब्रांच में कोई धारा जाएगी ही नहीं, क्योंकि विभवांतर हमारा समान हो गया। इस वजह से ये संधारित्र क्या हो जाएगा, इसकी धारिता शून्य हो जाएगी। जब तक धारा नहीं जाएगी तब तक उसके पास धारिता नहीं होगी, इस वजह से आवेश शून्य होने के कारण उसकी धारिता शून्य हो जाएगी, यानी उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, आपस में श्रेणी में, ये आपस में, फिर इनका जो आएगा वो किस में आ जाएगा, समांतर में, और हमें हमारी तुल्य धारिता पता चल जाएगी। आशा है आप लोगों को सवाल समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। कर लिया होगा आपने नोट। अब इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, देखिए यही, क्लीन ऑल ना करके, क्या कह रहा है, देखिए इसी का दूसरा पार्ट हमसे बी वाला हम कह रहा है, देखो सी सी बिल्कुल सेम वही है, इनकी जब धारिताएं समान है तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बस यहां से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या लिखेंगे, सी तथा सी समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब जी समांतर क्रम में है तब C1 बराबर ऊपर वो श्रेणी में लिखना था यहाँ पर,
श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है। तो C1 बराबर क्या आ जाएगा, C गुणे C बटे C प्लस C, तो C स्क्वायर बटे 2C। तो इधर से ये काटेंगे तो C/2, तो यहाँ से C1 हमारा कितना आ जाएगा, C/2 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर से क्या हो जाएगा, C तथा C नीचे वाले जो दे रखे ये वाले दोनों, ये भी किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तब क्या आ जाएगा यहाँ से, C2 बराबर C1 गुणे वो ऊपर हो जाएगा C/C बटे C प्लस C, तो यहाँ से C स्क्वायर बटे वो, हाँ C स्क्वायर बटे 2C हो जाएगा, C स्क्वायर बटे नीचे 2C। तो जब हम इसे हल करेंगे तो C2 इक्वल टू हमारा आएगा जाके कट जाएगा तो C/2। अब देखो C/2 और C2 और ये वाला 2C, ये तीनों आपस में कैसे हो, पहले तो इनका रुक जाइए, C1 और C2 का निकाल लेते हैं। तो C1 तथा C2 ये वाली ब्रांच जो आई और ये वाली आपस में कैसे हैं, समांतर में, तो C1 तथा C2 कैसे हैं, समांतर क्रम में हैं। तब इनका परिणामी मान लेते हैं C3, तो C3 बराबर क्या होगा, C1 प्लस C2, तो C3 इक्वल टू C1 का मान हमारा C/2 और C/2। तो जब हम इसे हल करेंगे C3 बराबर 2 और 2C क्या आ जाएगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएंगे तो C3 क्या आ गया, C। देखो जब संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होता है और चारों संधारित्रों की धारिताओं के मान बराबर होते हैं, तो जितनी धारिता एक संधारित्र की होती है आंसर भी उतना ही आता है। तो देखो इस वाले में ये चारों पांचों समान थे, तो धारिता कितनी आई, C। अब क्या होगा, ये C3 इस वाले के साथ श्रेणी में हो जाएगी, C3 तथा 2C, C3 तथा 2C किस में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में होंगे, श्रेणी क्रम में हैं। अब ये श्रेणी क्रम में है तब तो यहाँ से क्या आ जाएगा, C बराबर परिणामी धारिता C मान लेना, तो C3 और प्लस क्या हो जाएगा 2C। तो यहाँ से C बराबर C3 का मान कितना है, C प्लस 2C। ओ सॉरी, फिर से गड़बड़ हो गया, श्रेणी में थे तो यहाँ से C बराबर यहाँ ऊपर क्या होगा, C/2C और बटे C और प्लस 2C, C/2C बटे C प्लस 2C। तो यहाँ से C बराबर आएगा 2C स्क्वायर बटे 3C। तो इसे जब काटेंगे तो C बराबर, अच्छा यहाँ इसे C मान नहीं सकते तो इसे C डैश ले लेना परिणामी को, क्योंकि दोनों साइड सिमिलर सिमिलर होते, तो 2C बटे 3 कितना आ जाएगा, परिणामी धारिता हमारी कितनी आएगी, 2C बटे 3। इस वाले चित्र के लिए परिणामी धारिता हमारी कितनी निकल के आएगी, 2C/3। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा ही सवाल है, केवल सीक्वेंस के हिसाब से चलते जाना है। हमसे पहले पूछा गया इसका संतुलित वाले का, संतुलित वाले की एक ब्रांच का पहले निकालेंगे श्रेणी क्रम वाला, फिर दूसरे का श्रेणी क्रम का निकालेंगे, दोनों श्रेणी क्रम वाली ब्रांचें आपस में कैसी हो जाएंगी, समांतर में, उनका निकालने के बाद इस वाली ब्रांच के वो किस में हो जाएगी, श्रेणी क्रम में। ओवरऑल हमारी जो परिणामी धारिता आएगी 2C/3 आ जाएगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। सेम ही सा है, बिल्कुल जैसा पिछला सवाल था बिल्कुल वैसा ही है। तो क्या कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता की गणना कीजिए। तो देखना आप लोग इसमें भी वही सेम प्रोसेस लगेगा। क्या होगा देखो, ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड का बराबर बराबर है और ये भी दोनों बराबर, तो इस वाले का क्या होगा, कोई काम नहीं बचेगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड आएगा। जो अभी हमने सवाल पिछला वाला लगाया उसी के आधार पर आप इसे हल करेंगे, हम आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड ही आएगा जाके। उम्मीद है कि आप लोग इसे लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसे आप लोग होमवर्क में कर जरूर लीजिएगा। तब तक हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल सिंपल सा है, ये दोनों श्रेणी में कर देना, ये दोनों और इनका जो आपस में आएगा वो कैसा आएगा, वो फिर आ जाएगा समांतर क्रम में, तो अब वहां से हल हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल क्या कह रहा है, 42 नंबर देखिए, कह रहा है कि निम्न परिपथ में बिंदुओं A व B के बीच
तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहां से देखिए तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए ए और बी के बीच तुल्य धारिता पूछी गई है हमसे। तो कहां से शुरू किया जाए इसको हल करना। हम्म देखिए यहाँ पर क्या होगा, 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड, इन तीन को ले लेते हैं, ये तीनों समांतर क्रम में है, तो पहले यही लिखते हैं। 2 माइक्रोफैरड कोमा 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड कैसे हैं, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तब इनकी तुल्य धारिता निकालने के लिए मान लेते हैं, तब C1 मान लेते हैं इसे। तो 6 + 3 + 2, तो यहाँ से C1 इक्वल टू कितना है, 6 3 9 2 11 माइक्रोफैरड आ जाएगा। C1 का मान कितना आ गया, 11 माइक्रोफैरड। अब यहाँ से ले लेना 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड कैसे हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे ये भी। तो 5 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड किसमें है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब ये भी समांतर क्रम में है, तब इनकी तुल्य धारिता निकाल लेंगे, तब C2 इक्वल टू 5 और +4 बराबर कितना आ जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। अब देखो इस वाली ब्रांच को हल कर दिया तो एक संधारित्र मान लेते हैं यहाँ पर, इन तीनों को हल करके एक यहाँ पर मान लेते हैं और एक ये, तो ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो बस अब क्या लिखेंगे, 8 माइक्रोफैरड और C1 तथा C2 कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ लिखेंगे 8 माइक्रोफैरड कॉमा C1 तथा C2 कैसे हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः ए तथा बी के मध्य, अतः ए व बी के बीच परिणामी धारिता, मान लेना इसे C। तो 1/C बराबर क्या आ जाएगा, 1/C1 + 1/C2 और प्लस 1/8। तो यहाँ से 1/C बराबर 1/8 + 1/9 + 1/11। अब इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, तो इन तीनों का एलसीएम तो शायद ऐसे मिल नहीं रहा है, तो इनका गुणा ही कर लेते हैं। 9 8 72 गुणे 11। इनका एलसीएम मिलेगा शायद, चलिए मिल नहीं रहा तो हम इसे ऐसे ही लिख ले रहे हैं, एलसीएम मिल नहीं रहा फिर क्या। तो यहाँ से देखो, अब यहाँ से 11 नेम 99 प्लस इसके नीचे 11 8 88 प्लस इसके नीचे देखिए 11 निम 99, हाँ 9 8 72 हो जाएगा। इसे जोड़ लेंगे तो जब जोड़ेंगे 7 और 8 2 10 और 9 हो जाएंगे। यहाँ पर 7 8 15 और एक वो 15 और एक 16 और 9 कितने हो जाएंगे, 16 और 9 25 बटे नीचे आएगा 11 दूना 22 और 11 7 77 और 2, 11 दूना 22 और 11 और 7 77 और 2 79, 792। तो 1/C बराबर कितना है, 259/792, या इसे ही C बराबर लिखें तो 792/259 माइक्रो फैरड। C बराबर कितना है, 792/259 माइक्रो। इसका आंसर दे, हाँ इसका आंसर यही आ रहा है। सिंपल सा ये केवल सोचना है ब्रांच के बारे में। ये सवाल अक्सर कर बच्चे गलत करते हैं और ये सवाल पेपर में भी आता है, आ भी चुका है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है ये। तो इसे ध्यान रखना है, 2017 में आया, 19 में आया, 21 में भी आया था। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाली सीरीज को ले लेंगे, ये तीनों हमें समांतर में दिख रहे हैं। फिर ये ले लेंगे तीनों, ये भी समांतर में, इनका समांतर एक यहाँ पर लग जाएगा संधारित्र एक यहाँ पर, और फिर ये तीनों एक श्रेणी बन जाएगी और किस में हो जाएंगे, तीनों श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ फिर। चलिए आइए, अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिए 43 नंबर। क्या कह रहा है हमसे, कह रहा है कि
समान धारिता के चार संधारित्र श्रेणी क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु बी पृथ्वी से जुड़ा है, बिंदुओं ए तथा सी के बीच विभव क्या है। बिंदुओं ए व सी के बीच हमसे क्या पूछा गया है, विभव पूछा गया है। देखो अच्छा ये सवाल, ये बिंदु बी किससे जुड़ा है, पृथ्वी से। पृथ्वी से अगर ये जुड़ रखा है तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा, हमारा शून्य हो जाएगा। इसके ऊपर यानी बीबी का मान अगर हम देखें तो बीबी बराबर शून्य होना चाहिए। अगर ये धारिता और ये धारिताएं चारों समान है तो इन इसके इस साइड का विभव और इसके इस साइड का विभव क्या होना चाहिए, विभव का अंतर समान होना चाहिए, यानी विभवांतर समान, क्योंकि धारिताएं हमारी समान है। तो यहां से देखो क्या करेंगे, वी ए माइनस बी बी बराबर ऐसे लिखना पहले, चूंकि ऐसे करके, चूंकि बिंदु V के, आप लोग भाषा लिखना, बिंदु V के, बिंदु B पहले ये लिखना, बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है। अब पृथ्वी से जुड़े होने के कारण क्या होगा, अतः बिंदु B पर विभव शून्य होगा तथा V के दोनों ओर, V के दोनों ओर धारिताएं समान है, दोनों ओर धारिताएं समान हैं, अतः विभव भी समान होंगे, विभव भी समान होंगे। तब क्या करेंगे, अब यहां से VA से किसको घटा दो, VB को घटाएंगे तो बराबर होना चाहिए, BA से BB को घटाने पर किसके बराबर होना चाहिए, हमारा विभव VB से BC को घटाने पर माइनस BC। अब ये दोनों कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, इनको पक्षांतर कर लेंगे, यहाँ से इस साइड पक्षांतर कर लेंगे। तो देखो VA माइनस BC, इसको इस साइड लाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर BB और प्लस क्या हो जाएगा, BV हो जाएगा। तो VA और प्लस BC बराबर कितना आ जाएगा, 2VB। और BB का मान अभी हमने आपको क्या बताया, शून्य बताया। तो VA प्लस BC बराबर कितना हो जाएगा, जाके शून्य हो जाएगा। अब देखो हमें क्या दे रखा है कि A तथा B के बीच विभवांतर कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा है। तो VA माइनस BC का मान हमें कितना दे रखा है, 10 वोल्ट दे रखा कि नहीं दे रखा। यहां से परंतु देखिए क्या लिख रखा है, परंतु सवाल में जो दे रखा है BA माइनस BC बराबर कितना है, 10 वोल्ट। अब आप लोग देखो यहाँ, अब यहाँ से ही अगर हम लिखना चाहें तो VA बराबर किसके हो जाएगा, माइनस के BC के बराबर हो जाएगा। तो इस वैल्यू को उठा के इसमें रख देते हैं। तो यहाँ से देखो माइनस का VC और माइनस BC बराबर 10 वोल्ट। तो यहाँ से माइनस का 2VC बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो इसे जब काटेंगे तो 5, यानी VC बराबर कितना आएगा, माइनस का 5 वोल्ट। अब जब BC माइनस का 5 आ गया तो VA का मान कितना हो जाएगा, तो VA बराबर कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट, क्योंकि BA किसके बराबर, माइनस BC के बराबर है। तो इसलिए BA कितना होगा, 5 वोल्ट, और BC पर हमारा कितना विभव होगा, माइनस के 5 वोल्ट विभव होगा। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर क्या रहा, देखिए ये क्या कह रहा है, संलग्न परिपथ में संधारित्र C की प्लेटों पर आवेश की गणना कीजिए। आवेश हमसे पूछा गया है, तो इस सवाल में थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, बिल्कुल है सिंपल ही ये भी। तो देखो यहाँ पर हमें संधारित्र पर क्या पूछा गया है, प्लेटों पर आवेश, आवेश पूछा गया है। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले विभवांतर पता करना है, क्योंकि धारिता हमें दे रखी है। क्या होता है सूत्र, Q बराबर CB से। अब Q बराबर CB होता है तो Q बराबर CB, यहाँ समीकरण इसे 1 बना देना आप लोग, क्योंकि हमें आवेश ही पूछा गया तो B निकालना है। अतः यहाँ लिख देना क्या, पहले क्या निकालेंगे, धारा निकालेंगे। तो परिपथ की धारा, परिपथ की धारा जब निकालेंगे, I बराबर क्या होगा, V अपॉन RC।
और बी का मान हमें ई दे रखा है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ई बटी। अब देखो जो प्रतिरोध होगा R2 और ये क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो R2 प्लस स्मॉल r, धारा कितनी हो जाएगी परिपथ की, I बराबर E अपॉन स्मॉल r, वो कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r। अब धारा इतनी, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसलिए A तथा B के बीच हमें क्या निकालना पड़ेगा, विभवांतर। A तथा V के मध्य, A तथा V के मध्य विभवांतर, यहां से यानी हमें V निकालना पड़ेगा। तो V बराबर क्या आ जाएगा हमारा, जब हम विभवांतर निकालेंगे तो आएगा V इक्वल टू आई इंटू आर। अब देखो V बराबर I का मान क्या होगा, E अपॉन R2 प्लस स्मॉल r इंटू, अब यहाँ पर इसके सिरों के बीच A और B के बीच जो विभवांतर लग रखा है, यही तो लग रखा है R2, तो यहाँ से वो क्या नाम प्रतिरोध हमारा, तो R2 ही लग रखा है, तो यही क्या हो जाएगा R2। तो यहाँ से हमारा कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। यहाँ सिर्फ इस विभवांतर को ही निकालना केवल खेल था, उसके अलावा इस सवाल में कुछ भी नहीं है। अब ये मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे, तो समीकरण 1 से संधारित्र की प्लेटों पर विभव, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश, प्लेटों पर आवेश, आवेश निकालेंगे तो यहां से क्या होगा, Q बराबर C और इंटू V का मान कितना आया, E इंटू R2 बटे R2 प्लस स्मॉल r। आशा है आप लोगों को ये सवाल भी समझ में आया होगा। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आएगी और आप लोग लगातार ऐसे ही प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे और हमारे साथ सवालों को हल कर रहे होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए, हम आपको रोजाना ऐसे ही मजेदार कॉन्सेप्ट कराते रहेंगे और आपको सवाल भी हल कराते रहेंगे। और एक दिन आप लोग बहुत ही ज्यादा इस सब्जेक्ट में महारत हासिल कर लेंगे और जब तक आपके एग्जाम का टाइम आएगा आप बहुत ही ज्यादा होशियार हो जाएंगे। तो ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ और लगातार पढ़ते रहिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर हमारे वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो उन्हें लाइक भी कीजिए। बस आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं अगली क्लास में।